हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट कंपाउंडर्स वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम लोग एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी के हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम लोग देखते हैं इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हमें देखने को मिला है रिसेंट में, या पिछले साल की बात करें तो हमें वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चे में देखने को मिला है। टॉपिक क्या है, मतलब न्यूज़ में हमें वो टर्म बहुत बार बार सुनने को मिला है। तो हम उसी टर्म का आज एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या टर्म होती है, तो उस टर्म की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी रिसेंट में जो कुछ न्यूज़ है उसके अंदर उस टर्म का कैसे यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल का एक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है, मनी कंट्रोल प्रो वीकेंडर एडवांस जीडीपी डेटा शो अ के शेप्ड रिकवरी। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको कि ये जो के शेप्ड रिकवरी है, ये के शेप्ड रिकवरी ही आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। दूसरा न्यूज़ देखो, अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड के शेप्ड मार्केट मूवमेंट। के शेप्ड जो मार्केट मूवमेंट हो रहा है उसका रीजन बता रहे हैं यहाँ पे। जो अगला है वो क्या है, द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑफ द इंडिया इज के शेप्ड रिकवरी। ठीक है, के शेप्ड रिकवरी मोड में है इंडिया का पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमें जो कॉमन टर्म में देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, के शेप्ड। ठीक है, के शेप्ड आखिर क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि के शेप्ड होता क्या है, जिसका बार बार डिस्कशन हो रहा है। तो ये के शेप्ड क्या होता है, तो के शेप्ड रिकवरी देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिकवरी के और कौन कौन से टाइप होते हैं। जो इंडियन इकोनॉमी हो या कोई भी इकोनॉमी हो या स्टॉक मार्केट हो, जो रिकवर करता है तो वो किसी पैटर्न पे करता है। तो उस पैटर्न को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी और कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके अंदर रिकवरी मोड में जाता है इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इसमें सबसे पहला टाइप हमें देखने को मिलता है वो टाइप कौन सा है, वी टाइप रिकवरी। तो वी टाइप रिकवरी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो, वी टाइप रिकवरी की बात करें तो कोई भी इकोनॉमिक या स्टॉक मार्केट मान के चलते हैं तो ये एक पैटर्न पे चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, एक पैटर्न के ऊपर ये चल रहा है। यहाँ पे कोई सडन न्यूज आया और मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर गया, बट यहाँ जब ये बॉटम पे अपने आ गया तो यहाँ से जो रिकवरी है वो भी उतना ही तेज आपको देखने को मिल रहा है जितना ज़्यादा डाउनफॉल था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है, यानी कि जिस गति से वो गिरा उसी गति से फिर ऊपर भी आ गया। तो ये एक शेप बन के आ रहा है, हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर एक शेप बन के आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी शेप। ठीक है, तो ये वी शेप इसको बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, वी शेप्ड रिकवरी। यानी जो रिकवरी हुई है ये किस शेप में हुई है, वी शेप्ड में। ठीक है, तो ये वी शेप्ड रिकवरी हुई, यानी कि इकोनॉमी डाउन हुई सडनली एंड सडनली वो ग्रो कर गई। यानी एक बॉटम पॉइंट पे पहुंचने के बाद कहीं पे रुकावट नहीं है, वापस वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर चला गया। तो वी शेप्ड रिकवरी है। ये जो रिकवरी टाइप होता है ये हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से बेस्ट रिकवरी टाइप होता है। कौन सा टाइप, बेस्ट रिकवरी टाइप होता है, यानी कि जिस गति से गिरा उसी गति से ऊपर चला गया। तो इसमें क्या बुराई, ठीक है, गिरना तो ठीक है, कोई भी गिर सकता है, बट रिकवर भी उसने अच्छे से कर लिया। तो ये हमारा जो बेस्ट रिकवरी का टाइप होता है। अब हम लोग नेक्स्ट रिकवरी टाइप देखते हैं। तो दूसरा जो रिकवरी टाइप है वो क्या है, यू शेप्ड रिकवरी है। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, यू शेप्ड रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो यू शेप्ड रिकवरी क्या है, वी शेप्ड के बाद हम लोग कह सकते हैं सेकंड बेस्ट। और इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। मान लो कि कोई इकोनॉमिक अपने नॉर्मल पोजीशन पे चल रही थी, वहाँ से एक सडन डाउन आया। अब डाउन के बाद ये जो रिकवर करेगा कुछ दिन ये इसी लेवल पे मूव करेगा। यहाँ पे देखो, ये जो लेवल है इसी लेवल पे मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्लोली स्लोली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये क्या आपको देखने को मिला कि नीचे गिरा, बट वहाँ से फिर एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिला और फिर वापस ग्रोथ की ओर चल दिया। तो ये एक शेप बनकर आ रहा है हमारे पास, कौन सा, यू। अल्फाबेट के अंदर यू शेप बन के आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू शेप्ड रिकवरी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यू शेप्ड रिकवरी देखने को मिल रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि उसके बाद यदि सेकंड बेस्ट हम लोग बोले तो यू शेप्ड रिकवरी जो है, बी के बाद यू एक अच्छा रिकवरी का टाइप हमें देखने को मिल रहा है। और ये आपको सबसे कॉमन भी मिलेगा कि कोई इकोनॉमी गिरी, उसके बाद थोड़ा दिन वो साइडवेज मूवमेंट में गई और फिर वापस वो ग्रोथ की ओर चल दी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यू शेप्ड रिकवरी। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तीसरे टाइप की रिकवरी, जो कि है क्या, डब्लू, यानी डब्लू टाइप रिकवरी। अब डब्लू टाइप रिकवरी देखने की कोशिश करें तो देखो, डब्लू टाइप का क्या है, मतलब कि इकोनॉमी चल रही थी, गिरी, ठीक है, गिरी, वापस वो ऊपर की ओर गई, ठीक है, रिकवर कर गया यहाँ पे, बट फिर वापस वो गिरा और वापस वो ग्रोथ की ओर गया। मतलब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये एक इकोनॉमी थी ऊपर की ओर जा रही थी, बट ये सडनली क्या हुआ, किसी रीजन से डाउन आ गई। बट ये डाउन आने के बाद ऊपर की ओर मूवमेंट भी हो गया इसका, बट अगेन फिर ये डाउन हो गया और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। तो यहाँ पे हमें क्या शेप देखने को मिल रहा है, डब्लू। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सडन फॉल हुआ, उसके बाद रिकवर करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, वापस गिर गया
और उसके बाद फिर उसने स्लोली स्लोली ग्रो किया। तो ये जो टाइप है ये आपको अल्फ़ाबेट का W दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो टाइप है इसको क्या बोलते हैं, W टाइप रिकवरी बोलते हैं, यानी कि गिरने के बाद फिर उठा, उसको वापस गिरा, उसके बाद दोबारा उठा, तो ये W टाइप की रिकवरी या W शेप्ड रिकवरी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कौन सा है, W शेप्ड रिकवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट रिकवरी टाइप जो हम लोग देखते हैं वो है L शेप्ड। हम लोग कह सकते हैं सबसे पहली बात तो ये कि जो L शेप्ड रिकवरी होता है ये सबसे वर्स्ट रिकवरी होता है, ऐसा रिकवरी सबसे खराब रिकवरी माना जाता है। तो एल शेप्ड रिकवरी को सबसे खराब क्यों माना जाता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास कोई इकोनॉमी है, ग्रो कर रही थी, इसको खराब क्यों माना जाता है, यहाँ पे देखो आप कोई इकोनॉमी है, ग्रो कर रही थी, बट किसी रीजन से वो डाउनफॉल हो गया उसके अंदर, बट यहाँ से ये रिकवर नहीं कर पाया या बहुत कम रिकवर किया, हल्का फुल्का रिकवर ही कर पा रहा है, तो ये आपको क्या एक शेप देखने को मिल रहा है, एल अल्फ़ाबेट का एक एल आपको देखने को मिल रहा है, यानी गिरने के बाद उठने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये गिरने के बाद इसी के आसपास या जो बॉटम लाइन था उसी के आसपास धीरे धीरे बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एल शेप्ड रिकवरी हुआ। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एल शेप्ड रिकवरी बोलते हैं, और ये हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्स्ट रिकवरी टाइप है। तो हम लोगों ने सारे मेजर जो रिकवरी के टाइप्स थे उसको देख लिया, हमने देखा पहले V टाइप रिकवरी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा U टाइप रिकवरी क्या होता है, फिर हमने देखा W टाइप रिकवरी क्या होता है, फिर देखा हमने L टाइप रिकवरी क्या होता है। अब हमारे पास एक नया रिकवरी टाइप सुनने को मिल रहा है, वो क्या है, K टाइप। तो हम लोग जो ये बार बार K शेप रिकवरी देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और बढ़ाते हैं वीडियो को थोड़ा सा और आगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं K शेप रिकवरी की क्या होता है ये। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियरली देख सकते हो कि अ के शेप्ड रिकवरी इज वन इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी डाइवर्जेस लाइक द आर्म ऑफ द लेटर के। जो इसके अंदर इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं, कुछ इस तरीके से मूव करते हैं जैसे वो के जो जो ब्रांचेज हैं आपको इस टाइप से मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज एंड ग्रुप्स विद इन एन इकोनॉमी always differ to some extent, but in K-shaped recovery some parts of the economy may strong grown while others continue to decline। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका इकोनॉमी है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कुछ सेक्टर्स आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, वो रिकवर काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, बट जो कुछ सेगमेंट्स हैं वो डिक्लाइन अभी भी उनमें बना हुआ है और वो डिक्लाइनिंग के फेज में कंटिन्यू है। तो ये एक के शेप्ड का आपको फॉर्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अनलाइक अदर लेटर शेप्ड डिस्क्रिप्टर्स which focus on large aggregates, a K-shaped recovery is described in terms of data broken out across different parts of the economy। पहले ही पॉइंट को ये थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा है, इसका कहने का मतलब है डिफरेंट सेक्टर या डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर जो ग्रोथ है वो अलग अलग तरीके से है, दोनों ब्रोकन है, मतलब अलग अलग टूटा हुआ है, एक अलग अपना ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो दूसरा किधर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मीनिंग ऑफ अ के शेप्ड रिकवरी रियली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ हाउ टू डिसएग्रीगेट डेटा अक्रॉस द इकोनॉमी। तो के शेप्ड रिकवरी का जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उसको डिसएग्रीगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो के शेप्ड रिकवरी में कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, ये एक इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से क्या हुआ किसी न्यूज़ की वजह से, यहाँ पे जैसे आप कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं, पहले कोविड के पहले ऐसे मार्केट चल रहा था, अचानक से कोविड आया और एक सडन फॉल देखने को मिला, हमें सडन फॉल देखने को मिला, उसके बाद कुछ दिन साइडवेज मूवमेंट हुआ। अब यहाँ से जो इकोनॉमी है इसके अंदर जो कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट्स थे, जैसे यहाँ पे देखो रिकवरिंग जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी हो गया या रिटेल हो गया या हम लोग कह सकते हैं एफएमसीजी था, तो वो क्या हुआ एक स्ट्रॉन्ग पार्ट में सामने आया और ऊपर की ओर मूवमेंट उसमें देखने को मिली। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली और वो कंटिन्यू ही रही, जैसे ट्रैवल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, फूड सर्विसेज हो गया, इसके अंदर हमें एक डाउन साइड देखने को मिला, अच्छा सा डाउन साइड देखने को मिला और ये ऊपर की ओर नहीं आ पाया, यानी ये नीचे की ओर ही रह गया। तो यहाँ पे आप एक शेप देख सकते हो कि ये एक के शेप फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक रिकवरी जहाँ पे कुछ सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, बट वहीं दूसरी साइड जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, यानी कि जो एक ही इकोनॉमी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्ट्रॉन्ग जोन में और एक वीक जोन में। इसमें जो स्ट्रॉन्ग जोन है और जो वीक जोन है इसके बीच की जो दूरी है ये भी बढ़ती रहेगी आपकी, ये दूरी भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी धीरे धीरे करके, और
ऐसे में ही कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि बिल्कुल बंद हो जाते हैं और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि आफ्टर द रिसेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली वापस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो आपको दोनों तरीके के इसमें देखने को मिलेगा। तो अभी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो रिकवरी मोड है वो के शिफ्ट में रिकवर कर रहा है इंडिया, और जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो के शिफ्ट में ही होगी। तो आई थिंक कि आपको के शिफ्ट रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती है हमारे चैनल पे। तो बी विद अस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।